मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन किराम, ये बड़ी अफसोसनाक बात है कि रियासती हुकूमत और हमारे चीफ़ मिनिस्टर साहब माइनॉरिटी और मुसलमानों की हमदर्दी का दावा करते हुए नहीं थकते और खुशकुन ऐलानात करने में वो माहिर हैं। लेकिन मुसलमानों के ताल्लुक़ से जितने भी ऐलानात हुए हैं, शायद ही कोई उनका ऐलान को वो पूरा कर सके हों। और रियासत तेलंगाना के अइम्मा मोज़नीन जो एक बावखार अपना मुकाम रखते हैं, ये उनको तक नहीं छोड़े और ये अइम्मा मोज़नीन को भी ये मुसलसल धोखा देते आ रहे हैं। आज 6 महीने का बकाया एजाज़िया हुकूमत अभी तक अदा नहीं कर सकी है और फिर हर सालाना 1300 रुपये बजट जारी होने का ऐलान किया जाता है और अइम्मा मोज़नीन के लिए 60 करोड़ का बजट जो है ना जारी किया गया। ले दे के हर महीना 4.5 से 5 करोड़ रुपए की जो है ना इजराई होती है, लेकिन वो भी जो है ना पाबंदी से नहीं की जा रही है। और इसके अलावा करीब 7,000 दरख्वास्तें अइम्मा मोज़नीन के जो रियासत तेलंगाना से ताल्लुक़ रखते हैं, आज तकरीबन 2 साल से तस्फिया तलब है, लेकिन हुकूमत की बेहिसी और वक्फ बोर्ड की नाअहली की वजह से ये दरख्वास्तें अभी तक इसका तस्फिया नहीं किया गया है और 7,000 अइम्मा मोज़नीन वक्फ बोर्ड के चक्कर काटते काटते थक चुके हैं। लेकिन वक्फ बोर्ड और हुकूमत के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही है और इस वक्त रियासत तेलंगाना एक कोरोना वबा की लपेट में है और लॉकडाउन के मरहले से गुजर रही है। इन हालात में मसाजिद में से जो इनको एजाज़िया दिया जाता है वो भी इनको बराबर नहीं मिल रहा है। तो इन हालात में इनके अहलो अयाल पर जो गुजर रही है वो हर मुसलमान समझ सकता है और नहीं समझ रहे हैं तो हमारे चेयरमैन मोहम्मद सलीम साहब है और हमारे महमूद अली साहब है, जो ये कहते नहीं थकते कि केसीआर का वजूद मुसलमानों के लिए अल्लाह की तरफ से एक नेमत है। अफसोस की बात है हमारे महमूद अली साहब, ये अल्लाह की तरफ से नेमत है कि आज मुसलमान एक एक वक्त के खाने के लिए तरस रहे हैं। अइम्मा मोज़नीन के घरों में फाखा कशी की नौबत आई है। ये हमारे केसीआर जो ना नेमत है। अफसोस है और लानत है आपके ऊपर और आपके ये अल्फाज के ऊपर कि जो चीफ मिनिस्टर अपने अवाम की मुसीबतों का ख्याल नहीं रखे, वो हुकूमत करने के हक़ से अखलाक़ी तौर पर महरूम हो जाता है। और आज चीफ मिनिस्टर साहब हुकूमत करने के हक़ से महरूम हो चुके हैं और ये कितनी बड़ी शर्मनाक बात है। और मैं ख़ास तौर पर महमूद अली साहब से पूछना चाहता हूँ, आप जो है ना नागार्जुन सागर के इलेक्शन में आपने ऐलान किया था कि ये इलेक्शन की कामयाबी के साथ ही वक्फ बोर्ड को जुडिशनल दर्जा दिया जाएगा। क्या हुआ आपका वादा? और आपके सामने 10 यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर का तकर्रुर हुआ, लेकिन उसमें एक भी मुसलमान को शामिल नहीं किया गया और अभी तक काबीना में एक भी मुसलमान वजीर को शामिल नहीं किया गया। क्या यही केसीआर मुसलमानों के लिए रहमत है? लानत है आपके बयानात के ऊपर, आपकी ज़बान के ऊपर, आपकी सोच के ऊपर। आप अपनी एक सीट बचाने के लिए आप मुसलमानों को गुमराह कर रहे हैं, मुसलमानों को धोखा दे रहे हैं। यकीनन ये मुसलमानों की बद्दुआएं आपके साथ खाली जाने वाली नहीं है, न सिर्फ आपके साथ शामिल रहेगी बल्कि आपकी नस्ल दर नस्ल तक इसका अजाब आपको भुगतना पड़ेगा। अभी भी वक्त है, महमूद अली साहब अपने सीएम को समझाइए, यानी गरीब और जो है ना मुस्तहक अइम्मा मोज़नीन की बद्दुआएं लेने से बचिए। आज 6 महीने का बकाया हुकूमत की तरफ है और जबकि बजट जारी हो चुका है, फिर क्या माना है कि अइम्मा मोज़नीन के खातों में रुखुमात नहीं आ रही है, सिर्फ ऐलानात हो रहे हैं। और 1300 करोड़ बजट क्या ये पूरे का पूरा जो है ना ये जो है ना इस्तेमाल किया जा रहा है? आप बखूबी वाकिफ हैं और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा 8 से 9 करोड़ से जो ना बजट खर्च होता है और बाकी हुकूमत वापस ले लेती है। ये माइनॉरिटी के साथ हमदर्दी है, ये मुसलमानों के साथ हमदर्दी है। मैं केसीआर साहब से पुरजोर मुतालबा करता हूँ कि अइम्मा मोज़नीन के एजाज़िये हर महीना पाबंदी से जारी किए जाएँ और 7,000 जो दरख्वास्तें
तस्वीर तलब है उसको फौरी तौर पर मंजूर करते हुए उन तमाम दरखास्तों के अइम्मा मौज़नीन को हर माह पाबंदी से इजाज़े जारी किए जाए। ये वक्त का तकाज़ा है और ये हुकूमत की जिम्मेदारी है और ये जिम्मेदारी पूरा करना हुकूमत का फ़र्ज है, वरना फिर वो दिन बहुत करीब है कि केसीआर साहब आप फिर दोबारा इस सीट पर बैठने के ख्वाब देखना छोड़ दीजिए आप, क्योंकि हजारों करोड़ों लाखों जो है ना माइनॉरिटीज और मुसलमानों की बद्दुआएं आप लेते जा रहे हैं। आप जो है ना आप जो वादा करते हैं उसको कभी भी पूरा नहीं करते। अभी भी वक्त है, समझ जाइए, वरना आपको कफ़े अफसोस जो है ना हाथ मलते रहना पड़ेगा और फिर ये तेलंगाना की अवाम आपको कभी माफ़ नहीं करेगी।